ओम चित्त शक्ति विलास अर्थात स्वामी मुक्तानंद की आत्मीय आत्मकथा। इसमें उन्होंने अपने साधना काल की कुछ अनुभूतियों का वर्णन किया है। उन्होंने इसमें वर्णन किया है कि जब वो साधना कर रहे थे तो उनके जीवन में किस किस चरण, कैसे कैसे चरण आए, कैसे उन्हें दीक्षा मिली, क्या क्या दिव्य दर्शन हुए, उन सारे दर्शनों को, और एक साधक को जीवन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कब उसे घबराना चाहिए, कब उसे संयमित रहना चाहिए, इन सारी चीजों को उन्होंने विस्तार में वर्णन किया है। वो कहते हैं कि साधारणतः भगवत कृपा और प्रसाद रूप दिव्यानुभूति गुप्त रखने का विषय है, किंतु आम साधकों के लाभार्थ मैं यहाँ अपनी कुछ अनुभूतियों का कथन करना चाहता हूँ। वो अपनी दिव्य दीक्षा के बारे में बताते हैं कि जैसे पहले बताया गया कि मैं गुरु पूजन, गुरु ध्यान किया करता था। एक दिन सायंकाल मैं भगवान नित्यानंद के दर्शन को गया। दर्शन के बाद गुरुदेव मुझको हमेशा अब जाता ऐसा पूछते थे, अर्थात जाने का कहते थे। आज कुछ नहीं पूछा, सो मैं वहीं ठहर गया। श्री गुरु ध्यान के परम आनंद में रात बीती। 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। क्या जाने वह कौन सा शुभ दिन था, कितना अमृत भरा था, कितना दिव्य, कौन पुण्य और किस महाभाग्य को लिए हुए था। हमारे जीवन का सुदिन, आयुष्य का मंगलमय दिन। बहुत काल में, बहुत जन्म में वह एक दिन था। वह परम पुनीत, हाँ, वह मंगलानाम च मंगलम दिन उदित हो गया। सूर्य उदय होकर किंचित ऊपर आया था। वातावरण शांत था। पूर्व कोने में मैं श्री गुरु का चिंतन में खड़ा था। हाल के पश्चिम कोने में गुरुदेव का भोजन तैयार करने वाला मुनप्पा खड़ा था। अंदर ध्यान कक्ष में श्री गुरुदेव अपने स्वस्वरूप ध्यान से उठने के पूर्व तैयारी सोच हुंकार करते थे। थोड़ी देर में गुरुदेव बाहर आ गए। आज तो कुछ नया ही रूप था। कभी भी ऐसा रूप नहीं देखा था। मैंने देखा कि वे सुंदर पादुकाओं की जोड़ी पांव में डाले रखे हैं। वे आगे पीछे जाते, मुस्कुराते, एक बार उस कोने में जाते और कुछ न कुछ गूढ़ मंत्रों को गाते, मेरे सामने आकर फिर मुस्कुराते, गाना गाते। वे एक सफेद शाल ओढ़े हुए थे। नीचे सिर्फ एक लंगोटी और पांव में पादुकाएं थी। वे बार बार मेरे सामने खड़े होकर जोर से शब्द करते। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। तदंतर गुरुदेव पास आ गए। उन्होंने मेरे अंगों से अपना अंग सटा लिया। मेरे शरीर एक नए आश्चर्य को पाकर स्तब्ध हो गया। सामने पश्चिम की ओर मुख करके मैं खड़ा था। मेरे शरीर से लगकर पूर्व की ओर मुख करके गुरुदेव खड़े थे। मैं नेत्र खोल कर देखने लगा। देखा कि गुरुदेव के सांभे मुद्रा में पूरे खुले हुए नेत्र मेरे नेत्रों में एकाकार हो गए थे। मेरा शरीर शून्य हो गया। आंखें बंद नहीं कर सका, क्योंकि उनको खोलने या मीचने की स्वतंत्र शक्ति मुझ में नहीं थी। गुरुदेव की आंखों के दिव्य तेज से मेरी आंखें पूर्ण स्थिर हो गईं। ऐसा थोड़ी देर तक रहा। फिर रूप में गुरुदेव का दिव्य नाद सुना। गुरुदेव 2 फुट पीछे हट गए थे। मैं थोड़ा होश में आया। फिर वो बोले, ये लो, तुम एक खड़ाऊं डालो। उन्होंने ऐसा कहकर पूछा, मेरे खड़ाऊं डालेगा? मैं आश्चर्य, आदर और धैर्य से कह दिया, गुरुदेव, एक खड़ाऊं मेरे पांव में डालने ले नहीं है। बाबा जी, ये तो मेरे जीवन में पूजने योग्य है। यदि आप कृपा करें तो मैं आंचल पसारता हूँ, आप उन्हें अपने पाद से उनमें रख दीजिए। पूज्य गुरुदेव ने बात मान ली। ध्वनि करते प्रथम अपना बायां पांव खड़ाऊं सहित ऊपर उठाया और मेरे फैले हुए दामन में खड़ाऊं रख दिया। तदंतर प्रथम पांव रखकर दूसरा दाहिना पांव उठाकर दूसरा खड़ाऊं रख दिया। वे सीधे मेरे सामने खड़े हो गए। मेरी आंखों में पुनः एक बार दृष्टिपात किया। मैंने बड़ी सावधानी से देखा। उनकी आंखों के मध्य बिंदु में दिव्य किरण मेरे अंदर प्रवेश कर रही थी। वह किरण उष्ण देह तेज युक्त धकते ताप की तरह मुझे स्पर्श कर रही थी। उसका प्रकाश किसी बड़े बल्ब के प्रकाश की तरह आंखें चकाचौंध कर देने वाला था। जब भगवान नित्यानंद के चक्षु के मध्य बिंदु से ज्योति किरण बाहर प्रसारित होकर मेरी आंखों में प्रवेश कर रही थी, तब मैं आश्चर्य, विस्मय, आनंद और भय से रोमांचित हो उठा। उस किरण के रंग को देखता हुआ भगवान के दिए हुए मंत्र गुरु ओम को जप रहा था।
किरण अखंड थी, उसमें दिव्य चमक थी। कभी उसका रंग अग्नि के तप्त स्वर्ण कांति जैसा था, कभी केसर जैसा, तो कभी चमकते हुए नक्षत्र से युक्त तेज युक्त गहरे नीले रंग का था। उन तेजोमय किरणों को अपने अंदर प्रवेश करते हुए मैं स्तब्ध स्थिर हो गया, शरीर पूरा जड़ हो गया। तदनंतर श्री गुरुदेव थोड़ा सा हिले और उन्होंने पुनः हुंकार घोष किया। तब मेरी जड़ता थोड़ी चली गई और मैं होश में आया। मैंने दामन में लिपटी हुई उन पादुकाओं पर सिर नवाया, तदंतर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके परमानंद से उल्लासित होकर उठा। मैंने प्यार से धीरे से कहा, गुरुदेव, मेरा कितना दिव्य भाग्य है, मुझे परम प्राप्ति हुई है। आप इन पादुकाओं में पूर्ण रूप में रहिए, मुझे उन्हें पूजने की आज्ञा दीजिए। मैं कोई भी विधि नहीं जानता हूँ। मेरे ऐसे कहते हुए हाल के पश्चिम को गए, थोड़ा फूल लाए, साथ साथ 2 केले, 2-3 अगरबत्ती और कुमकुम की एक पुड़िया भी। उन्होंने उनको पादुकाओं पर डाल दिया। मैं ओम ओम गुरु ओम रटने लगा। आज मैं बाबा जी के निकट खड़ा था। श्री गुरुदेव ने बैठकर थोड़ा सा सूत्र भाषा में बोलना शुरू किया। सब मंत्र एक, सब ओम, ओम नमः शिवाय, ओम शिवोहम होना चाहिए, शिव शिव शिवोहम होना चाहिए, अंतरंग में होना चाहिए, बहिरंग से अंतरंग श्रेष्ठ रे। बाबा जी हूं कह के अंदर गए। उनकी हुंकार सभी प्रकार के इशारों की मंत्र ध्वनि थी। जब वे हूं करके गर्दन फिरा के इशारा करते तभी मैं वहां चला जाता था, लेकिन अब तक इशारा नहीं किया था, इसलिए मैं खड़ा ही रहा। भगवान अंदर से बाहर आए। हाथ में एक नीले रंग की शाल थी, उसे उन्होंने मेरे अंगों पर डाल दिया। बड़े सौभाग्य की बात थी। प्रातः काल से अब तक एक के बाद एक प्रसाद महाप्रसाद मिलता रहा। तदंतर बड़े बेग से रसोई घर की ओर गए। वहां मोनप्पा कच्चे केले की भजिया बनाकर एक थाली में रखा था। उनमें से भगवान ने दोनों हाथ भरकर भजिया लाकर उसमें झोली में डाल दी, जिसमें गुरु की पादुकाएं थी। अंत में उन्होंने अपना आनंदमय मुख मुद्रा का कहकर जाने की इशारा किया। कितना महान सुमंगल दिन, पुण्य समय था वह। मैं बाहर निकलते ही अपने भाग्य को सराहने लगा। हा, ये मेरे कौन से पुण्य की घड़ी है, किस महानता के फलस्वरूप मुझे आज यह प्राप्त हुई है। मैं पूरा आश्चर्य में डूबा था। कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसी घटना भी घट सकती है। श्री गुरु की पादुकाएं मिलना मुझ जैसे को दुर्लभ था, क्योंकि उस समय भगवान नित्यानंद जी के बड़े बड़े भक्त थे। वे सब बड़े पुराने भी थे, उनमें कई वृद्ध भी थे और कई बड़े बड़े व्यापारी भी। सभी अपने को उच्च साधक अनुभवी भगवान के सबसे निकट मानते थे। मैं एक साधारण अपरिचित एक मानुष था, नया था। मेरी कोई विशेष साधना नहीं थी, प्राप्ति भी नहीं थी, न तो मकान था न व्यापार था। मेरी दशा एक दरिद्री की सी थी, इसलिए जो कुछ घटित हुआ मेरे लिए परम सौभाग्य की बात थी। मेरे गुरुदेव परम अवधूत थे, सदा ही अपने नंगे पांव से सारे जगत में फिरा करते थे। उन्होंने खड़ाऊ कभी भी नहीं पहने थे। उन्होंने आज अपने सुर नर पूजित अघनाशक योग ज्ञानदाता पद कमलों में पादुकाएं पहनी। तदनंतर फिरते फिरते मेरे सामने आकर मुझे अपने ही पद कमल उठाकर खड़ाऊ दिए। मेरा ताप मिटा, पाप कटा, जन्म मरण घटा, अब विद्या का पर्दा हटा। कितने महिमा की बात थी। नित्यानंद अवधूत साधारण ऐसे प्रत्यक्ष अनुग्रह नहीं करते थे। वे अलक्ष्य मुद्रा द्वारा, अलक्ष्य क्रिया द्वारा ही अनुग्रह करते थे। उनका मुझे पादुकाएं देना एकदम ऐसी बात थी जो न होने वाली थी। उन्होंने कभी पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने पादुकाएं पहनकर स्वयं ही हाथों से नहीं बल्कि सीधे अपने चरण कमलों से मेरी फकीरी की खाली झोली डाल दी। इतना ही नहीं, वे किसी का मुख नहीं देखते थे। कभी देखते भी तो इधर उधर ताकते रहते। आज उन्होंने जैसे कि मेरा मुख याद न हो, इस रीत से परसैवी सांभवी मुद्रा में अपने पूरे खुले हुए नेत्रों से मेरे नेत्रों में देखा। सर्वसिद्धिप्रद चित्त में दिव्य किरण सहित मेरे अंदर प्रवेश किया। मेरे किरणों को देखते देखते मेरे शरीर में कंप, अश्रुधारा, स्तब्धता, क्षण भर के लिए तटस्थता, परमानंद का अनुभव हुआ। इस प्रकार की दिव्य दीक्षा। फिर मुझे नजदीक बुलाया। कोसों दूर रहने वाले गरीब साधु को भगवान के नजदीक जाने का अवसर आज ही मिला, वरना एक लाचार परदेसी का इतना भाग्य कहाँ कि सबके सामने भगवान के निकट बैठे। आज मेरे आराध्य परशिव ने सचमुच ही कुछ सोमवार व्रत, कुछ शिव नाम जप, अल्प स्वल्प होने पर भी मुझे अपने आशुतोष नाम के अनुरूप महान फल दिया।
एक कवि ने अपने काव्य में भगवान शिव के दान के बारे में जो कहा वह मेरे लिए भी फलस्वरूप हुआ। वह कहता है कि धन्य धन्य भोलेनाथ, आप बांट दिए सब जग एक पल में, तेरे समदाता नहीं और कहीं जग में। श्री गुरुदेव ने नजदीक बिठाया, ओम नमः शिवाय मंत्र संपुटित बताकर ओम को जताकर शिवोहम कहकर शिव भाव धारण कराया। शिव पंचाक्षरी महातारक मंत्र से बहिरंग अनुष्ठान के रीत बताकर अंतर हृदय के मैं शिव हूँ इस भावरूप शिवोहम शब्द को सुनकर अमरनाथ का अमर शब्द सुनाया। सब ओम रे कहकर एकात्मता का बोध कराया। यदि न देने वाले लोग देने लगे तो लेने वाले लेते लेते थक जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। हृदयाकाश के अनंत काल में से अब तक अनंत योनि में भटकने वाले अनंत शब्दों को मैं मेरी रूप काम क्रोध मोहयुक्त अनंत प्रकार की असुचि भावनाओं को शिवोहम रे ऐसा होना रे कहकर परम शिव के परम तेजोमय महामंत्र से नष्ट किया, जो केवल शिव रूप चित्त प्रकाश में नित्योदित पूर्ण प्रकाश में पूर्णोहम विमर्श में शक्ति रूप परावाक है। ऐसे महामंत्र को अंतर हृदय में प्रवेश करा दिया। जन्म जन्मांतर के इकट्ठे हुए कर्म भाव को पाप पुंज को अपने परावाकमयी नित्यानंद कृपाग्नि में जला दिया। तदनंतर जैसे महान योद्धाओं को इसलिए कवच पहचानते हैं कि शत्रु की मार न लगे, बंदूक की गोली न घुसे, चाकू न लगे, तलवार न चले, वैसे ही मुझे एक दिव्य नीली साल उड़ा दे ताकि मुझे ताप न लगे, पाप न छुए, मोह माया का चोर न प्रवेशे, राग द्वेष के डाकू की दृष्टि न पड़े। ऐसे प्रसाद रूप दिव्य साल दी जिससे कि आदि व्याधि पाप ताप कोई न व्यापे। इतना ही नहीं, अपने आप ही पुरोहित बन पादुकाओं पर थोड़ी फूल फल कुमकुम अगरबत्ती चढ़ाए। क्या सौभाग्य की बात थी। भगवान नित्यानंद जैसे नग्न दिगंबर आलिंग चिन्ह वाले पुरोहित से पूजी हुई पादुकाएं मुझे पूजने को मिली। हाँ, मेरा कितना बड़ा भाग्य था। तदनंतर यह तो उनकी कृपा की पूर्ण गति महिमा है कि वे हुंकारते अंदर गए, दोनों हाथ भरकर कच्चे केले के गरम गरम भजिया लाए और उन्होंने उन भजियों को पादुकाओं के ऊपर डाल दिया। अब तो पुरोहित के हाथ से नैवेद्य भी हो गया। अभयदान की मुद्रा वाले हस्त से पूजा भी पाई। दिव्य चिन्मय कर कमलों ने भोग भी लगा दिया। भाग्य की बाढ़ बढ़ते बढ़ते स्मृति की नदी बहने लगी। जन्म जन्म की पूजाओं की याद आई। बाहर आकर मैं पादुकाओं को सिर से बार बार लगाए रहता। भजिया एक एक करके खाता, फूलों को सूंघता रहा। साल की चिकनाई सुंदरता महानता देखते देखते हर्षित हो जाता। चित्त जितना गुरुदेव के स्मरण में एकाग्र स्तब्ध निष्क्रिय बना था, उतना ही चंचल चपन बन गया। फर्क इतना ही था कि अब की चंचलता में शुष्कता नहीं, मूढ़ता नहीं, क्लेश नहीं, उदासी, जड़ता, चिंता नहीं। अब आनंद क्या पूरा मस्ती, पूरी मस्ती, पूरा आनंद, उमंग पूरा, उत्साह पूरा था। हाँ, मन दौड़ दौड़ कर एक बार श्री गुरु पादुकाओं की तरफ देखता, हर्ष उमंग से फूलता। गुरु पादुकाष्टम की ये पंक्तियां गुनगुनाता रहा। जाच्चा कृपेचा मच लाभ झाला, जन्मांतरीचा भवताप गेला, श्री दत्त ऐसा उपदेश केला, बिसरू कसा श्री गुरु पादुकाला। मैं अपने भाग्य को धन्यवाद देते देते अपने पूर्व उपासक परशिव की अहो कृपा की प्रशंसा करते करते धीमे धीमे अपने स्थान को जाने लगा। जाते जाते गुरु भाव और गुरु भक्ति पुनः उदित होने लगे। गुरु उपासना की रीति से पुनः अंदर गुरु बाहर गुरु कहकर मन की मस्ती में झूमता। भावना के बेग से गुरु भाव बढ़ता चला गया। सिर पर श्री गुरुदेव की पादुकाएं थी। रास्ते में गांधी पाड़े से आगे जाते हुए जहाँ छोटा सा पुल यानी नाली आती है, जहाँ से वर्तमान श्री गुरुदेव आश्रम की हद शुरू होती है, जहाँ उस छोटे से पुल को लगाकर मैं एक औदुंबर का वृक्ष है, वहां पहुंचते ही दिव्य गुरु भाव ब्रह्म भाव में बदल गया। अंदर बाहर के जगत में भिन्न भिन्न भेद करके एक में अनेक दिखाने वाली भेद वृत्ति को छोड़कर क्षण भर के लिए अनेक में एक भाव की अनुभूति हुई। गुरु ओम जपते जपते, गुरु अंदर गुरु बाहर कहते कहते वेदांत का ब्रह्म सिद्ध जो पहले अलग अलग आचार्यों से पढ़ा था, फिर से स्फुरने लगा। किंचित वरुण देव की भी कृपा हुई। मंद मंद वर्षा की महीन बूंदें हल्के से पड़ने लगी।
शीतल वायु शांतता से बहने लगी। मैं अपने नेत्र मुद्दा खोलता जाता। अंदर से एक अनंत ज्योतियों की किरण पुंज जगमग जगमग करने लगी और न जाने कोटि संख्या में स्फुर रहने वाली छोटी छोटी चिंगारियां लक 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 लकाती हुई मेरी बंद आंखों से दिखने लगी। मैं देखता ही रहा। क्या सुंदर दृश्य था। अति सूक्ष्म चिंगारियां झिलमिल झिलमिल करती हुई चमक रही थी। वे मेरे अंदर सर्वांग में दिखती थी। उनकी गति विस्मयजनक थी। उनके ऐसे वेग और संख्या को देखते देखते मैं आनंद और आश्चर्य से पूरित हुआ और आंखें खोलकर बाहर देखने लगा। बाहर भी वही अनंत स्फुलिंग युक्त चमचम करती चमकीली अणु से भी अणु नीली चिंगारियों की लकलकाती हुई पंक्तियां देखी। देखते ही देखते बड़ा मस्त भावयुक्त आश्चर्य चकित हो गया। एक नया अनोखा दृश्य चित्रपट में ही नहीं बल्कि अपने चारों ओर देख रहा था। मैं धीमी धीमी गति से चल रहा था। मुझे पता नहीं था कि रास्ते पर चल रहा हूं या रास्ता मेरे पीछे पीछे चल रहा है। गांव देवी के मंदिर समीप पहुंचकर रुका। गणेशपुरी की ओर मुख सहज ही फिर गया। याद आई मेरे प्यारे गुरु की। पुनः मन ही मन नमस्कार किया। रास्ते के किनारे किनारे आगे बढ़ा। वरुण की कृपा रूप छोटी छोटी बूंदें अभी भी बरस रही थी। वह मंद मंद वर्षा की कोमल फुहार नीली रंग की छोटी चमचम करती हुई किरणों से मिलकर अद्भुत लग रही थी। मैं हृदय से सर्वाम भाव रूप श्री गुरु स्मरण करता हुआ सिर पर श्री गुरु चरण पादुकाएं लिए हुए धीरे धीरे चल रहा था। अब भी मुझको उस एकाकार अनुभव की पूर्ण स्मृति है। वे छोटे छोटे नीले बिंदु अब भी दिख रहे थे। चलते चलते ब्रजेश्वरी मंदिर जा पहुंचा। महाशक्ति योग माता वहां ब्रज भावनी के नाम से प्रसिद्ध है। माता जी के मंदिर के पीछे एक छोटा सा दत्त मंदिर है। मैं वहां हमेशा रहा करता था। दिन में एक बार भोजन को माता जी के मंदिर के महंत बाबा साहब के यहाँ जाता था। वे महंत बड़े सम्मान से मुझे नित्य प्रति समय पर भोजन खिलाते थे। उस दत्त मंदिर में मैं गुरु पादुकाओं की पूजा और थोड़ा ध्यान करने लगा। ध्यान रात्रि को ही करता था। ऐसे कुछ काल तक ब्रजेश्वरी में रहते हुए नित्य स्नान को गणेशपुरी जाना और तदनंतर श्री गुरुदेव के दर्शन करना यह प्रतिदिन का कार्यक्रम था। इस प्रकार मेरे गुरु में निष्ठा भक्ति श्रद्धा और उत्तरोत्तर बढ़ती गई। ब्रजेश्वरी देवी का स्थान महान सिद्धप्रद है। वहाँ एक अनुपम सिद्धपीठ है। पूर्व काल में अनेक सिद्ध योगी बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ रहते थे। भगवान श्री रामचंद्र भी इस स्थान पर आए थे, ऐसी कथाएं हैं। इसके चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। रोगनाशक अनेक उष्ण तीर्थ हैं। एक छोटी सी बहती हुई नदी बड़ी शोभायमान दिखती है। कहा जाता है कि यहाँ पूर्वकालीन अनेक सिद्धों ने अनुष्ठान किए थे। अस्तु मैं उस चिदम्बा माता ब्रज भवानी के कृपापूर्ण आश्रय में बहुत काल रहा। उसका पानी पिया, उसका अन्न खाया। ऐसे ही थोड़े दिन बीत गए। मैं एक दिन प्रातः श्री गुरुदेव के दर्शन करने के खड़ा था। उन्होंने हूं कहकर एक फल दिया हो, कहा जाओ। मैं अभी भी खड़ा रही रहा। गुरुदेव फिर से बोले, जाओ रे, तेरी कोठी उधर की। यावला यावला, बस 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 रे, उधर ज्ञान ध्यान जाओ। मैं चला गया। अब थोड़ा दुखी और चिंतित भी था, परंतु गुरु आज्ञा पालन के लिए मैं पूरा तत्पर था। श्री गुरु आज्ञा को अब पहले से अधिक महान समझता था। गुरु आज्ञा पालन ही तप है। गुरु आज्ञा पालन ही जप है। गुरु आज्ञा पालन ही साधना है। गुरु आज्ञा पालन ही परम कर्तव्य है। गुरु आज्ञा पालन से बढ़कर कोई मंगलमय कर्म शिष्यों के लिए नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास था। गुरु सेवा महापूजा है। गुरु सेवा विश्व पूजा है। गुरु आज्ञा पालन ही शिष्य का श्रेष्ठ कर्तव्य समझकर दूसरे दिन यह रवाना हो गया। इधर गुरुदेव गांव देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे थे और 3 छोटे कमरे जो कि अब श्री गुरुदेव आश्रम के हाल को लगकर बनवा रहे थे। मैं येवला अपने स्थान पर गया। दूसरे दिन येवला से सुकी जहां मेरी साधना कुटी थी, साधना के लिए चला गया। पूर्व पश्चिम दोनों तरफ पायरी और हापुस जात के 2 आम्र वृक्ष और उनके मध्य में मेरी उत्तर मुखी कुटी। तीनों खड़े खड़े मेरी राह देखते थे। मैंने गुरुदेव की पादुकाएं वहां स्थापित की और उनका दिया हुआ फल खाकर मैंने ध्यान किया। दूसरे दिन प्रातः काल से न जाने क्यों मेरी विचित्र दशा हो गई। मुझे बेचैनी न घेरा। अंग प्रत्यंग दुखने लगे। मुझे ऐसा लगा मानो रोम रोम में कोई अपना पिन चुभा रहा हो।
अचानक न जाने क्या हो गया, वह मस्ती, वह आनंद न जाने कहाँ लुप्त हो गया। मेरा अभिमान, मेरा गर्व नष्ट हो गया, पुनः पूर्व की भांति दरिद्र और कंगाल बन गया। मेरा मन पश्चाताप कर रहा था, वह मस्ती कहाँ चली गई? हाय, यह क्या हुआ? पूर्ण विकसित मस्ती का नया जगत न जाने कहाँ उड़ गया। अब तक कैसा था, अब क्या हो गया? जैसे एक सुंदर, अति ही प्यारी नगरी अदृष्ट वश छिन्न भिन्न हो जाए, उसका मालिक उस टूटी फूटी नगरी को देखकर स्वप्नवत अनुभूति करे, ऐसी ही दशा स्वामी मुक्तानंद की हो गई। कुटी के बाहर आकर मैं अपने प्यारे निर्विकार मित्र आम के वृक्ष के नीचे बैठ गया। कैसा हो गया, क्या हो गया, यह चिंता मुझे जलाए जा रही थी। ये मन की भ्रमयुक्त स्थिति में वो वर्णन करते हैं। रात को अनेक दुस्वप्न देखे, उठते ही बेचैन हो गया, समता भंग हो गई। मन की चिंता भारी विषाद पैदा कर रही थी। रात के समय मेरे साथ रहने के लिए एक आदमी जिसका नाम बाबूराव पहलवान है आता था। वह मेरा पुराना साथी था। उसे मैंने येवला उसके घर जाने को कह दिया था। वह गया था। मेरी चित्त दशा कुछ विपरीत बनती गई। मैं गणेशपुरी में जो मस्ती पाया था, जिस नए आनंद के साम्राज्य को देखा था, वह कहाँ गया? यह चिंता अंतर में बढ़ रही थी और मन को सता रही थी। जैसे पहले मस्ती बढ़ी थी, वैसे ही अब चिंता व नाना तर्क कुतर्क में दिन बीता। अंग प्रत्यंग दुख रहा था। मस्तक की गर्मी इतनी बढ़ गई कि क्रोध, भय और चिंता पूर्ण रूप से उछल कूद करने लगा। 11:30 बज गए। जिस स्थान पर मेरी कुटी थी, उस जमीन के मालिक ने भोजन की थाली लाकर रख दी। उस समय बाजरे की रोटी और भाजी खाया करता था। थोड़ा सा दूध भी लेता था। भोजन को बैठा हुआ बिल्कुल नहीं रुचा। जबरदस्ती आधी रोटी खाकर और पानी पीकर उठ गया। बाहर आया। मेरे साधना के मित्र आम के वृक्ष में झूला टंगा था, उस पर बैठ गया। फिर भी मन में उत्साह नहीं था। जहां भी दृष्टि जाती, वहां से भयभीत हो लौट आती। मैं गुरुदेव से बहुत दूर था। इसके बारे में पूछने मैं किसके पास जाऊं? झूले से उठा, अपने मित्र आम के वृक्ष पर चढ़कर थोड़ा शांति से बैठा। क्षण दो क्षण जाते ही पुनः वह मानसिक पीड़ा उठी। मन की चंचलता बढ़ी। मुझसे यह कहा नहीं जाता कि मन कितनी असोची भावना से भावित हो उठा। सच इस प्रकार अति ही असोची द्वेष चिंतन, पाप चिंतन करते करते दोपहर के 3 बज गए। पुनः वही खेती बाड़ी का मालिक कुछ पेय पदार्थ लाया। यह गर्म पेय पदार्थ मैंने पी लिया। साधना कुटी के आसपास पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब फिरने लगा। बीच बीच में आसपास के गांवों के लोग आते जाते, उनसे भी बराबर नहीं मिलता। उनके कुछ पूछने पर ठीक उत्तर नहीं देता। इधर बैठा, उधर बैठ। जहां जहां मैं पहले प्रेम से बैठता था, जैसे मैं उस आम वृक्ष के नीचे, वहां से बैठा, फिर से घोर असंतोष ही मेरा स्वागत करता रहा। मेरे गुरुदेव ने एक बार शिवराम सेठ की कथा सुनाई थी। मुझे उस समय वह कथा याद आ गई, क्योंकि मैं भी उसी स्थिति में था। कथा ऐसी है कि एक कर्महीन दरिद्र कौड़ी का मोल का मनुष्य था। कहाँ भी जाए, उसकी दरिद्रता, कर्महीनता भी उसके साथ जाती। यदि वह भाग्यहीन दरिद्र राज्य के किसी उदार धर्मदृष्ट दाता के पास जाता, तो वह पुण्यात्मा सेठ भी दरिद्र और कृपण बन जाता। इतना ही नहीं, एक बार कर्महीन तंग आकर कैलाश की उछल दिया। उसके आगे आगे एक मनुष्य जाता। वह भाग्यहीन थोड़े अधिक वेग से चला। उसने उसे पकड़ लिया, पूछा, अरे भाई, तुम कहाँ जाते हो? चलो हम दोनों साथ साथ चलते हैं। आगे चलने वाला तो दरिद्र साक्षात मूर्ति था। वह बोला, कर्महीन साहब, मैं आपके साथ साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मैं आपके भाग्य की चाकरी करता हूँ। आपसे आगे आगे जाके आपके स्वागत के लिए वहां अभाव, दरिद्रता, निष्ठुरता, बेचैनी, मानसिक क्षोभ, मूर्छा आदि का संग्रह करके रखना है। इसलिए साहब, मैं आपसे आगे जाता हूँ। इस प्रकार गुरुदेव ने कहा था कि यह भाग्यहीन यदि कैलाश भी जाता, तो सर्व दरिद्रता उसके स्वागत को वहीं तैयार रहती है। हमारे नए नए कुछ आश्रमवासियों की भी यह दशा होती है। वे भाग्यहीन चाहे सिद्धपीठ में हो या सिद्ध पुरुषों के साथ हो, या सत्संग में हो या लाचार, उदास, बेचैन, आनंदहीन, निस्तेज, मुख और अरुचि लिए हुए ही रहते हैं। उन्हें बंबई की याद, वहां की पिक्चर के स्वप्न दृष्टांत, क्लब के विलास और चैन की पुनः पुनः प्रतिज्ञा यानी स्मृति होती रहती है। मैं बंबई कब जाऊं, यही चिंता उनको खाए रहती है। मुक्तानंद की भी उस बेचैनी जैसी दशा हो गई। जिस वृक्ष के नीचे आनंद पूर्वक आसन लगाकर बैठता था,
वे ही आम के वृक्ष आज उठ उठ के मुझे चंचल बना रहे थे। येवला से जो जो प्यारे संगे मित्र आते थे वे भी निष्ठुर लग रहे थे। इतने में 6 बजे बाबू आया, साथ में एक बुढ़िया भी आई। वह पहले प्रतिदिन भोजन को मुझे अभंग गाकर संतुष्ट करती थी। जैसे ही वह आई मैंने उसे कहा, अब वह प्रिय अभंग गाओ। ऐसा बोलते वह गाने लगी। यह श्री नामदेव जी का बड़ा मार्मिक अभंग है। वे कहते हैं कि इस शरीर में ही आत्मा आराम को जान लो, मानव जन्म अंतिम बार में ही मिलता है। सावधानी से इसे संभालो, वरना फिर से आगे आना पड़ेगा। इस अभंग को बड़ी बूढ़ी माँ बड़े भावपूर्ण स्वर में गाती थी। इतनी मस्ती का अभंग भी मुझे उस समय रुचा नहीं, रसहीन लगा। दूसरा भी अभंग था जो नामदेव जी की प्रिय शिष्या जानाबाई का लिखा हुआ है। वह अभंग बड़ा भावपूर्ण है। मैंने बुढ़िया से वह गाने को कहा। अभंग का विषय इस प्रकार है कि जनाबाई की पूर्ण गुरु भक्ति देखकर भगवान विट्ठल राय जनाबाई की सेवा में जाकर वे उसकी सास द्वारा बताए हुए सभी काम कर देते थे। गुरु भक्ति की क्या महिमा है। जनाबाई महान योगिनी, भक्त, ज्ञानी, महाकुशल, गुरु भक्त परायणा थी। वे अपने अभंगों में बार बार नामाची जनी नामाची दासी ऐसा लिखकर श्री गुरु के प्रति पूर्ण दासत्व को स्वीकृत के वचन करती थी। दासी जनी के महान सेवा धर्म से प्रसन्न होकर ही भगवान पांडुरंग, जो योगियों को भी दुर्लभ हैं, जनाबाई के संग कपड़े धोते, चक्की पीसते, साफ घर करते, गीत गाते, बातचीत करते, रात दिन जनाबाई के संग रहते। और इसमें क्या आश्चर्य भी क्या, गुरु भक्ति का ऐसा ही चमत्कार है। वह पश्चाताप का भंग है जो इस प्रकार है। जनाबाई इसमें कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है। मैं पापी ने आपका ध्यान भी नहीं किया, फिर भी हे विट्ठल, मेरी खातिर आपने क्या नहीं किया। मुझे बाह्य जगत से जो दुख मिला, जो लोक पीड़ा मिली, लोगों ने जो उपद्रव किए, सब आपने भक्त वत्सला की महिमा से स्वयं ही भोग लिए। रात दिन मेरे साथ रह के मेरे जो जो कठिन काम थे वे आपने दौड़ दौड़ कर संपन्न किए। पीसने और कुटने का भी काम किया। हे प्रभु, मेरे लिए आपने महान कष्ट भोगा है। प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। नामदेव की जानी दासी जनी दीनता से आपसे प्रार्थना करती है। यह अभंग सदा ही मेरे हृदय में अमृत रस के वर्षा करता था। आज वह भी शुष्क हो गया। मुझ में रुचि नहीं रही, प्रेम नहीं रहा। हाय, क्या हो गया, मेरी कितनी दुर्दशा हो गई। मैं गाने वाली बूढ़ी अम्मा को जाने के लिए कहा, फिर कुटी के अंदर गया। बहुत विकृति एवं पूर्ण विकार, अनंत वेदनाएं, अंग की कुछ चेष्टाएं और भ्रांति बढ़ती गई। सूर्य अस्त हो गया। बाबू ने दीप जलाया, अगरबत्ती लगाई, आरती की, धूप जलाया और बाद में तानपूरा लेकर भजन गाने लगा। थोड़े ही समय में मेरे प्राणों में विकृति शुरू हो गई। कभी पेट फूल जाता, फिर जोर से मैं श्वास बाहर निकलता, प्राण अंदर जाके बार बार रुकने लगता। अब तो मैं बाहर भी अधिक डर गया था। चिंतापूर्ण मन भ्रमित चित्त लिए हुए बाहर आया। रात्रि के कोई 8 बजे होंगे। चंद्रमा का प्रकाश था, परंतु मुझे अंधेरा ही दिखता था। दूर से कुछ विचित्र शोर सुन रहा था। मन महा डरपोक बना। मैं बाबू राव को बुलाया और कहा, बाबू, तुम अब अपने घर चले जाओ। मेरे हृदय की गति और मन की स्थिति ठीक नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आज रात मेरी मौत होने वाली है, हार्ट फेल होने वाला है। इसलिए तुम चले जाओ, वरना तुम्हें सभी तंग करेंगे। एक तो अब मैं बचने वाला हूं नहीं, और यदि बच भी गया तो हो सकता है मैं पागल हो जाऊं। मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। तुम मेरी आज्ञा पालो और चले जाओ। यह दुखी अंतःकरण से चला गया। रात्रि आगे बढ़ी। वातावरण पूर्ण निस्तब्ध, नीरव था। चंद्रमा की धवल चांदनी सर्वत्र छिटक रही थी। मन में नाचने, कूदने, चिल्लाने का बार बार इच्छा होती। यह इच्छा बलवती होती गई। मति भ्रामक, अनर्थकारक चिंतन होने लगे। अंग प्रत्यंग में उष्णता बढ़ती चली। सिर भारी हो गया। रोम रोम में पीड़ा होने लगी। प्राण बाहर जाता तो बाहर ही रुक जाता, अंदर जाता तो अंदर ही रुक जाता। प्राण की पीड़ा ने मेरा धैर्य पूर्णतया भंग करके अब थोड़ी देर में ही मौत हो जाएगी यह सूचना दे दी। पुनः मैं बाहर गया। सारी पृथ्वी घूमती, आकाश घूमता, वृक्ष घूमते नजर आ रहे थे। मैं उठता, फिर वहीं बैठ जाता। न जाने यह सब क्या हो रहा था, न जाने यह सब क्या हो रहा था, न जाने यह कौन कर रहा था। आम के वृक्षों की ओर
जाने की मुझे इच्छा हुई। मैंने उनकी तरफ देखा तो दोनों वृक्षों के दोनों पंक्तियों के बीच गुरुदेव को अपनी तरफ मुख करके बैठे हुए देखा। रात्रि के 9 बज चुके थे। मेरे आंखों में कोई आकर बैठ गया था। वह मुझे कुछ न कुछ दिखाने लगा। पुनः वृक्षों की तरफ देखता, वहां मुझे गुरुदेव दिखते। पुनः वे ओझल हो जाते। ऐसा होते होते मुझे लगा कि मेरे शरीर में कोई शक्ति सवार होकर मुझसे कुछ करा रही है। मेरी स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी। मेरी गति अब पूरे पागल की सी हो चली थी। बुद्धि पूर्ण चंचल हो गई थी। मैंने आम के वृक्ष की 3 प्रदक्षिणाएं की, गुरुदेव को नमस्कार किया, फिर अपनी कुटी में चला गया। जैसे ही अंदर गया तो देखा बाहर गन्ने के खेत में आग लग गई है। उसे बड़े बेग से फैलते हुए देखा। मेरा भय बढ़ता चला। बहुत से लोगों को महाभयानक प्रलयकालीन शोर करते सुना। छोटी खिड़की से बाहर झांकने पर देखा कि 6 फुट से 50 फुट तक ऊंचे विचित्र प्राणी, जो न कि राक्षस थे न यक्ष, मानवीय आकार धारण किए हुए मुंह खोल के नंगे नाच रहे हैं। मैं भयानक प्रलयकालीन चित्कारें सुनने लगा। मैं पूरे होश में था, परंतु पागलपन का भाव भी प्रत्यक्ष की नाई देख रहा था। थोड़ी देर में मृत्यु की याद आई। मैं आसन पर बैठ गया। बैठते ही पद्मासन लग गया। मैंने चारों तरफ देखा। चहुं ओर अग्नि की ज्वाला फैल गई थी। सारा ब्रह्मांड जलने लगा। जलते जलते समुद्र फट गया। समुद्र ने पृथ्वी को पूरा पूरा अपने में समा लिया। भूत पिशाच के समुदाय ने मुझे घेर लिया। इसी बीच मेरा पद्मासन पूरा बंद हो गया। मेरी आंखें बंद हो गई। मेरा कंठ पूरा दब गया। श्वास ऊपर नहीं जाता। तदनंतर पीठ के निचले हिस्से में स्थित मूलाधार में एक नाड़ीपुंज की गांठ में कष्ट यातना भरी बहुत पीड़ा होने लगी। आंखें खुल गई। मैंने उठ के भागना चाहा, परंतु पांव पद्मासन में जकड़े थे। ऐसे लगता था कि पांव में कीले ठोकर आसन पक्का कर दिया हो। हाथ भी पूरे बंद हो गए थे। साथ साथ यह भी ज्ञान था कि यह सब जो दिखाई दे रहा है वह भ्रम है, लेकिन मैं भय से घिरा हुआ था। मैं आंखें मीचने का प्रयत्न किया तो वे तुरंत खुल गई। अब भी पूरा प्रलय होकर जल में पृथ्वी दिख रही थी। मुझे छोड़कर सारा संसार नष्ट हो गया था। मेरी कुटी मात्र बची थी। इतने में बाहर से प्रलय के पानी पर से तैरते हुए चंद्रा के 4 फुट का एक गोलाकार अंदर प्रवेश कर गया। मेरे सामने रुका। वह सफेद तेज युक्त गोला मेरी आंखों से टकराया, फिर मेरे अंदर घुस गया। ये मैं प्रत्यक्ष देखी हुई घटनाएं लिख रहा हूँ, कोई स्वप्न या मृषा दृष्टांत नहीं है। यह प्रकट देखा हुआ दृश्य है। वह आकाश से उतरा हुआ सफेद गोला मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया। नाड़ियों में इस विद्युत ज्योति के प्रविष्ट होने के एक क्षण बाद ही मेरी जीभ ऊपर तालू में लटक गई। आंखें बंद हो गई। मस्तक के अंदर एक अत्यंत चमकीली ज्योति देखकर मैं बहुत डर गया था। बद्ध पद्मासन के साथ मेरा सिर पृथ्वी से चिपक गया। कुछ देर बाद आंखें खुली। एक हल्के से लाल रंग की अति ही मृदुल ज्योति चमक रही थी। थोड़ी सी हिलती हुई अनंत चिंगारे युक्त होकर सारे जगत में पसरती हुई दिखाई दी। उसे देखते देखते मेरा आसन खुल गया। शरीर भाव पूर्ववत आ गया। आसन से उठा, बाहर गया, दाहिने ताका, बाएं ताका। वातावरण शांत था। मैं विस्मित आश्चर्यमग्न हो गया। मैं सोच रहा था कि मैंने क्या कर देखा। फिर अंदर गया, आंखें मिचने लगा, पर उस ज्योति को मैंने वैसे ही देखा। आंखें खोलकर फिर से बाहर गया तो वहां कुछ नहीं था। ऐसा होते होते बहुत रात हो गई। सोने का प्रयास किया, परंतु निद्रा नहीं आई। सिर भारी था। इस अवस्था में प्रातःकाल के 4 बजे स्नान किया, पद्मासन लगाकर पूर्ववत श्री गुरु ध्यान आरंभ किया। ध्यान में बैठते ही चित्त पूर्ण अंतर्मुखी बना। आसनस्थ शरीर पीछे घूमने लगा। पीछे मूलाधार में दुखने लगा। हृदयाकाश में मन को प्रमोदित करने वाली एक ज्योति को देखते देखते गुरु ओम के दिव्य नाद की अंतर्ध्वनि में झूमने लगा। इस पर लगातार 1.5 घंटे तक बैठते ध्यान करते रहा। ध्यान करते करते एक नई क्रिया होने लगी। मैं कभी ऊंट जैसी ध्वनि करता तो कभी बाघ की भांति ज्यों के त्यों गर्जना करता। बाघ की जैसी यह गर्जना न जाने मैं कितने जोर से कर रहा था कि बाहर के लोगों को ऐसा अनुमान हो गया कि गन्ने की खेत में एक बाघ आ गया हो। थोड़े काल तक ही क्रिया का यह वेग चला, फिर शांत हो गया। ध्यान की समाप्ति पर आसन से उठा। अंग बहुत दुखता था, जड़वत हो गया था। पूरे होश में आकर गुरु कुटी के बाहर आया और झूले पर बैठ गया। वातावरण शांत था। सूर्य नारायण पूर्व दिशा से उदित होने लगे। आम के वृक्षों में पक्षीगण चहचहाकर मुझे इसकी सूचना देने लगे।
इतने में खेत का मालिक आ गया। मेरे धूप कुंड को चिताया, चारों ओर धूप दिया। सुगंधित धूप की मंद मंद वायु से ध्यान कुटी के आसपास का वातावरण सुगंध से भर गया। फिर उसने मुझसे कहा, बाबा जी, न जाने आज क्या हुआ। मैं इधर आया तो आप ध्यान में थे। ऐसा मालूम पड़ा कि कोई बाघ आ गया हो। बाबा जी, मैं सच कहता हूँ, मैं खेत के बाहर से ही आया हूँ। मैं कम से कम आधे घंटे तक बाघ की गर्जना सुनी। उसने मुझे ऐसा बड़े विस्मित भाव से कहा। इतने में मेरा गर्म पेय लाने का समय हो गया। वह मैं कुटी के अंदर ही बनाता था। आज उसने बनाया, मैंने वह पी लिया। विचार करते रहा कि यह क्या बात है। मैंने ध्यान में बाघ जैसी ध्यान की थी अवश्य, परंतु इतनी दूर तक यह आवाज कैसे पहुंची, ऐसा मन ही मन विचार करता। यदि किसी को सत्य बतलाना चाहूं तो वह मुझे पागल कह देगा। ऐसा समझकर मैं चुप रहा। इस स्थिति के विषय में न मैंने कुछ पढ़ा ही था, न कुछ सुना ही था। सुनी थी वेदांत की बड़ी बड़ी बातें, उनका श्लोकों का अर्थ। मैं झूले पर बैठ गया। आज बाबू प्रातः ही जल्दी आ गया। मुस्कुराते आ रहा था। यह देखकर कि बाबा जी ठीक है, उसको संतोष हुआ। उसने देखा न तो बाबा की मौत हुई, न वही पागल बने हैं। नमस्कार करके वह सामने बैठ गया। मेरा एक प्याला पाटिल नित्य प्रति झाड़ू लेकर वहां सफाई करता था। वह भी आ गया और उसने सफाई शुरू कर दी। बाबू ने पूछा, आप कैसे हैं? आपने कहा था कि या तो आपकी मौत होगी या आप पागल होंगे। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि दोनों में से एक भी न हो। मुझे यकीन था ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा, क्या नहीं होगा? रात को तो मौत हो गई, सारा संसार जल गया, पृथ्वी जलमय बनी। मैं मात्र मरते मरते बच गया। बाबू, मेरी दशा अच्छी नहीं है। मैं पूरा पागल हो गया हूँ। बाहर नहीं दिखने पर भी तो अंदर से पागल हो गया। तदनंतर बाबूराव कुटी में से वह तानपुरा लाया। वह कुछ छंद गाने लगा। मेरे ध्यान कुटी का यह कड़ा नियम था कि वहां कोई ना आए। यदि आए तो वहां शांत बैठे, इसलिए वातावरण निःशब्द था। मैं बड़ी एकाग्रता से सुना। श्रुति का टेर है, एक छंद है कि तू आप अपनी याद कर, फिर आत्मा को तू प्राप्त हो। ना जन्म ले, मर भी नहीं, मन ताप से संतप्त हो, मत ताप से संतप्त हो। जो आत्म सो परमात्म है, तू आत्म से संतृप्त हो। यह मुख्य तेरा काम है, मत देह में आसक्त हो। यह सुनते ही दिव्य भाव जागृत हो गया। मेरे अंग मुड़ने लगे। मैं कुटी के अंदर चला गया। ध्यान शुरू हो गया। अब ध्यान में मैं नहीं करता, ध्यान ही मुझे धातृत्व दे रहा था। ध्यान अपने आप अंग प्रत्यंग की संधि संधि में हो रहा था। समस्त शरीर में रक्त कण घूम रहे थे। वायु न जाने किस वेग से नाड़ियों के भीतर बह रही थी। बैठते ही एक लाल ज्योति इतने वेग से मेरे सामने आ गई कि मानो वह मेरे अंदर ही निवास करती थी। नीचे से ऊपर तक 2 फुट लंबी ज्योति के चमकने से प्रकाश हो गया। अब मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मैं जल रहा हूँ, परंतु बाहर से मुझे अग्नि की उष्णता नहीं लगती थी। पूरे वेग से चर चर पट पट आवाज मेरे सब अंगों से निकल रही थी। ज्योति के ध्यान में मैं तन्मय हो गया पुनः, परंतु अंतर्गति का स्मृति ज्ञान मुझे पूरा पूरा रहता। थोड़े समय में अग्नि ज्योति की उस रक्त ज्वाला के ताप से मैं भीतर से तप्त हो गया। फिर महागुरु पूजा आरंभ की। बाद में ध्यान भंग होते ही ध्यान के मस्ती घट गई। पुनः बाहर आकर अपने मित्र आम के नीचे झूले पर बैठ गया। बैठकर पुनः पुनः वह क्या था, यह कैसे देखा, क्या क्या देखा, इस विषय का मनन करने लगा। इस प्रकार जो भी अंतर्भाव उठते थे, मैं उनका मनन करता था, उनके बारे में सोचता था। अपने ध्यान की क्रियाओं, दृष्टांतों यानी ध्यान में दिखने वाले दृश्यों को याद करता था। किसी से अधिकतर मिलता नहीं था, किसी को छूता भी नहीं था, न तो किसी साथ बैठता था। मैं अकेले ही बैठता था। फिर वही भाव का उठना, अंगों का दुखना, नाना प्रकार का चिंतन करना, अनंत प्रकार की वासनाओं का उठना एवं भ्रम होना, बस इनमें ही सारा दिन निकलता था। बाबूराव प्रतिदिन प्रातः आता और रात को चला जाता। सब आने वालों के लिए एक नया नियम बना दिया था कि प्रातः कोई नहीं आना, सायंकाल को ही दर्शन के लिए आना और तुरंत चले जाना। ऐसे नियम की एक पट्टियां भी लगा दी। मेरे नियम, मेरा स्वभाव सभी यवलावासियों को पूरे मालूम थे। सभी प्रेम से, आदर से उन्हें पालते। यवलावासियों को और यवला के आसपास रहने वाले सभी को मुझसे बहुत प्रेम था। मैं यवला में ही छोटे से बड़ा हुआ था। मराठी भाषा यवला में ही सीखी।
अब मेरा दूसरा जन्म येवला के नजदीक सुकी की मेरे साधना कुटी में हुआ। येवला निवासी सभी भक्त लोग नित्य प्रति सायंकाल को दर्शनार्थ आते थे। कोई कुछ लाता, कोई कुछ लाता। शाम को सब प्रसाद रूप में बांट दिया जाता था। येवला के छोटे बड़े सभी का प्यारा बाबा था। शाम को सभी के जाने पर फिर से धूप जलाकर प्यारे गुरुदेव का ध्यान करता, गुरु पूजा करता, थोड़ा सा गाय का दूध पीता। फिर मेरी प्यारी गाय उस समय मेरे साथ होती थी, उससे मुझे दूध मिलता था। ध्यान में अनेक प्रकार के भाव आते, कभी लाल ज्योति जलते देखते देखते तन्मय हो जाता, कभी ऊंट के भाव, कभी पक्षियों के भाव, कभी आनंद, फिर तुरंत क्षोभ, चिंता, मलिन विचार, फिर गुरु पूजा। ऐसा करते करते ध्यान पूरा हो जाता। फिर बाहर आकर अम्र वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान की अवस्था पर विचार करता। पुनः अनेक दोषयुक्त संकल्प मन में उठते। अब मैं लोगों का दर्शन करना और पाद पैर छूना बंद कर दिया था। इसके पीछे मेरा भाव था कि मेरा मन मलिन है, हृदय में कुभाव है, अंतःकरण गंदा है, मैं नादान मायावृत हूँ, क्यों दूसरों से अपने को पुजवाने का पाप करूं। ऐसा विचार कर मैं चरण स्पर्श भी बंद करा दिया। मन में विचार आता, अरे तू अपने आप को पूरा साफ नहीं, बाबा बनकर क्यों दूसरों को फंसाता है। कभी अपने ये विचार जनता में प्रकट करता तो लोग नहीं मानते। लोगों का विश्वास हो गया था कि मैं अपने को छिपाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। मैं अपने उपद्रव को टालने के लिए ऐसा बोलता था, परंतु लोगों में यह बात फैल गई थी कि मैं भगवान नित्यानंद से कुछ पाया है जिसको मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। इसलिए नित्य प्रति और अधिक जन आने लगे। हर रोज एकांत के नियम से ध्यान करता, अनेक अनुभूतियों को पाता। कभी दुखी होता, कभी सुखी होता, हंसते हुए रोते हुए मेरी यात्रा आगे बढ़ी। अब मैंने धीरे धीरे बाहर के जनों से मिलना कम कर दिया। कारण यह था कि जिस दिन मुझे कोई मिलने आता तो इधर उधर की बातें और गपशप होने से ध्यान अच्छा नहीं लगता था। मन में क्षोभ हो जाता था, ध्यान में बाधाएं आ जाती, दृष्टांत नहीं होते थे, ज्योति भी नहीं दिखती, मन खिन्न हो जाता। इतना ही नहीं, मेरी पवित्रता नष्ट होती थी। साधना की जो अनुभूतियां होनी थी वे समय से नहीं हो पाती थी। पहले दिन जो मुझे प्रलय आदि अनंत दृश्य दिखे और ज्योति का दिव्य तेज दिखा, उनके बारे में मुझे उस समय कोई जानकारी नहीं थी। बाद में मालूम हुआ कि ये सब शक्तिपात की प्रक्रियाएं थी। परम गुरु के पूर्ण अनुग्रह और सिद्ध कृपा या संभव समावेश का ही नाम शक्तिपात है। अनुभवी जन इस को कुंडलिनी जागृत कहते हैं। आम के वृक्ष के नीचे जो अनुभव हुए थे वे श्री गुरु कृपा से ही हुए थे। यह गुरुदेव नित्यानंद का पूर्ण प्रसाद था। यदि मुझे उस दिन यह ज्ञान होता कि मेरे अनुभव भगवान नित्यानंद की कृपा से हो रहे हैं और यह सब उन्होंने उस दिन मुझे पादुकाओं के साथ साल के सहित मंत्र का रहस्य समझाकर कृपा रूप जो प्रसाद दिया था उसके कारण था, तो मेरे उस समय की क्रियाओं का एक नया अमृतमय रूप प्राप्त होता। यह सब जो हुआ था वह नित्यानंद कृपा प्रसाद था। इसका मुझे तब पता चला जब मैं नागद गया और वहां के ग्रंथ के बारे में इसके बारे में पढ़ा। तो साधकों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अनुभव हो रहे हैं उसमें घबराने डरने की बात नहीं। यह सब गुरु कृपा, परमात्मा की कृपा है। इसलिए गुरु शरण में रहकर, शरणागत रहकर, भगवती शरण में रहकर साधना करते रहना चाहिए। बस वो